नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर दुबे और आप देख रहे हैं ओम शिक्षण संस्थान। तो आज की ये वीडियो मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित तीसरी और आखिरी वीडियो है। अगली वीडियो में आपको मध्य प्रदेश के जीके के बारे में जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपको मेरी जानकारी जो है वो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के आधुनिक कालीन इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम होलकर वंश के बारे में। होलकर वंश जो है वो इंदौर का मराठा वंश था और इसके संस्थापक थे मल्हार राव होलकर। अब इनकी राजघराने की जो है वो चर्चित जो शासक थी वो थी राजमाता अहिल्याबाई होलकर। इनके समय पर इनके शासन काल में राजधानी थी महेश्वर। इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे यशवंतराव होलकर द्वितीय, और इन्होंने 1947 के जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उसके कुछ समय बाद तक जो है वो शासन किया था। अब होलकर वंश के बाद जो है वो दूसरा जो सबसे चर्चित राजघराना है वो है सिंधिया राजघराना, जो कि ग्वालियर है। ग्वालियर के महाराजा जो हैं वो जीवाजी राव सिंधिया थे। इस राजघराने की संस्थापना जो है वो राणाजी राव सिंधिया जी के द्वारा की गई थी, और इस राजघराने ने मतलब ग्वालियर राजघराने ने या सिंधिया राजघराने ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, जिस कारण से इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना जो है वो होती है। इसके बाद हम बात करेंगे 1947 में, जब जीवाजी राव सिंधिया जी जो थे वो इस समय यहाँ के महाराजा थे, और जब भारत में विलय हुआ तो उन्होंने इसमें विलय कराया था। फिर उसके बाद बात करेंगे राजमाता विजया राजे सिंधिया जी के बारे में। इनका जीवन काल ये माना जाता है, माना क्या जाता है, होता है ही 1919 से लेके 2001 तक। फिर इसके बाद इनका जन्म देखें कहाँ हुआ था, सागर में। इनका विवाह जीवाजी राव सिंधिया जी के साथ हुआ था, जो कि ग्वालियर के महाराजा थे। राजमाता विजया राजे सिंधिया जो हैं वो स्वतंत्र भारत की एक प्रमुख अभिनेत्री थी और एक ऐसी महिला थी जिनका संसद के दोनों सदनों में निर्वाचन हुआ था। इनकी जीवनी मृदुला सिन्हा के द्वारा लिखी गई है, जो कि जीवनी का नाम है एक रानी ऐसी भी। फिर हम बात करेंगे सिंधिया राजघराने के बाद एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में, जो कि नरसिंहगढ़ के कुंवर चैन सिंह थे। ये हमारे भारत के प्रथम शहीद जो है वो माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया था, 1821 में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट जो कि मैडॉक थे उनके विरुद्ध विद्रोह किया था और शहीद हुए थे। तो अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी क्रांति, जिसको हमारे स्वतंत्रता का पहला कदम माना जाता है, और ये थी 1857 की क्रांति। सभी को पता है कि जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया था चरी वाले कारतूसों के कारण, ये सब ठीक है। तो ये कहाँ, मध्य प्रदेश में जो है वो नीमच की छावनी से 3 जून 1857 को शुरू हुई थी। अब इस 1857 की क्रांति की मुख्य जो कर्णधार थी वो थी रानी लक्ष्मीबाई, जो कि हमारे अगर हम किसी भी महिला को सम्मान देना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि आप रानी लक्ष्मीबाई हो। मतलब इनका नाम जो था वो था मनु या मणिकर्णिका। इस पर जो है वो एक फिल्म भी बन चुकी है मणिकर्णिका नाम से, जिसमें कंगना रनावत जो थी उन्होंने मुख्य किरदार निभाया था। इनका जन्म जो है महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था, जो कि 1828 ईस्वी में थे मैंने हुआ था। और उसके बाद हम बात करें इनका विवाह, जो कि झांसी के राजा गंगाधर राव जी थे उनके साथ हुआ था, जिनकी मृत्यु 1853 में हो गई थी। इसके बाद जो है इन्होंने महिला शासक के रूप में झांसी की रानी के रूप में गद्दी जो है वो आसित की। फिर इसके बाद बात करेंगे हम इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है भारत का जॉन ऑफ आर्क जो है वो कहा जाता है। फिर 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या किया, तात्या टोपे जी की सहायता से ग्वालियर के किले पर अधिकार किया, लेकिन अगले ही दिन जनरल ह्यूरो जो था उसने ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर दिया, जिसमें 18 जून 1858 को जो है वो ये शहीद हो गई थी। सभी को पता है कि इन्होंने जो है वो कितना बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद हम बात करें झलकारी बाई, जो कि रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी और ये बिल्कुल इनके जैसे दिखती थी, जिसके कारण से इनको एक लाभ हुआ, उन्होंने अपने बच्चे को जो है वो बाहर भेज दिया था। फिर बात करें तात्या टोपे, जिन्होंने क्या किया था, तात्या टोपे जी जो थे उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया था ग्वालियर के किले पर अधिकार करने में, और ये रामचंद्र पांडुरंग टोपे इनका जो है वो सही नाम था। पूरा नाम जो था वो क्या था, रामचंद्र पांडुरंग टोपे। इनका जीवन काल 1814 से लेके 1859 तक जो है वो चला। ये गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने में बहुत बड़ी महारत हासिल रखते थे।
अब ये नाना साहब के मित्र थे। नाना साहब कौन? नाना डोडू पंत। अब हुआ क्या, इनको अंग्रेज नहीं पकड़ पा रहे थे, लेकिन जो इनका एक मित्र था, मित्र माने क्या, वो तो अपन को पता है, जो इनके राजा साहब जो मित्र थे, उनके विश्वासघात के कारण ये पकड़े गए थे। सभी को पता है, जंगलों में एक छावनी में पकड़े गए थे और 18 अप्रैल 1859 को इनको शिवपुरी में जो है वो फांसी दे दी गई थी। अब महादेव शास्त्री जी के बारे में बात करें, ये नाना साहब के संदेशवाहक थे। भीमा और खज्जिया नायक, इन्होंने मालवा एवं निवाड़ में भीड़ों का नेतृत्व करके क्रांति में जो है वो भाग लिया था। इसके बाद बात करें रानी अवंतीबाई, जो कि राजगढ़ रियासत की जो है वो महारानी थी। वर्तमान में राजगढ़ रियासत जो है वो अभी डिंडोरी जिले में है। फिर इसके बाद बात करें डलहौजी की हड़प नीति, जो थी सभी को पता है। उसने क्या किया था, सभी को मतलब क्या कहते हैं, बहुत सारी रियासतों को अपने उसमें शासन में मिला लिया था। तो इन्होंने उस नीति का विरोध किया था और 1858 में इन्होंने स्वयं अपने आप को कटार घोंपकर अपने प्राण जो है वो त्याग दिए थे। तो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में हुए प्रमुख आंदोलन और उनके नेतृत्वकर्ताओं के बारे में, और कुछ सत्याग्रह की बात भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में, जो कि हमारे राष्ट्रपिता जी के द्वारा चलाया गया था। जो उनका नेतृत्व जो है वो जबलपुर में सेठ गोविंददास जी के द्वारा और इंदौर में अर्जुन लाल सेठी जी के द्वारा किया गया था। इसके बाद अगला सत्याग्रह हम बात करेंगे वो है झंडा सत्याग्रह। ये जबलपुर में हुआ था और सन था 1923। अगला सत्याग्रह जो इसकी बात करना है वो है जंगल सत्याग्रह। ये 1930 में हुआ था और सिवनी और घोड़ा डोंगरी, जो घोड़ा डोंगरी है ये वर्तमान बैतूल में है। फिर बात करेंगे सराफा सत्याग्रह, जो कि इंदौर में हुआ था। चावल सत्याग्रह, जो कि रीवा में हुआ था। और इसके बाद इन सभी सत्याग्रहों के बाद एक मुख्य जो घटनाक्रम है वो था चरण पादुका हत्याकांड या चरण पादुका घटनाक्रम। ये मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहलाता है, सभी को पता है। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1919 में लोगों पर गोलीबारी की गई थी, उसी प्रकार से 14 जनवरी 1931 को दिन मकर संक्रांति का था। उस दिन जो है छतरपुर जिले में लोग इकट्ठे हुए थे और पुलिस ने उन पर गोलीबारी कर दी थी, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब अगली बात करें हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो इसका नेतृत्व जबलपुर में सेठ गोविंददास एवं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी के द्वारा नमक कानून तोड़कर किया गया था। अब रीवा में इसी आंदोलन की जो अगुवाई है वो किसने की थी? कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह और पंडित समूलाल शुक्ल जी ने। इन आंदोलन के बाद हम बात करेंगे भोपाल के मोहम्मद बरकतुल्लाह के बारे में, जिनके नाम पर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब बात करें कि राष्ट्रीय चेतना, अब जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए जो सुबोध बंधु है वो खंडवा से निकाला जाता था, प्रकाशित होता था। जबलपुर जो है वहां से जबलपुर टाइम्स का प्रकाशन हुआ करता था और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा कर्मवीर नाम की पुस्तिका का जो है वो पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। अब बात करें हम रीवा रियासत के बारे में, तो ये रीवा जो रियासत थी वो गुजरात के राजपूतों की बघेल शाखा से इसका संबंध था, और वर्तमान अपन देखें तो ये बांधवगढ़ में इनका शासन था उस समय, और ये उमरिया जिले में है। अब बात करें अंतिम जो अपन रियासत के बारे में बात करेंगे वो थी गोहद रियासत, जो कि भिंड जिले में थी, और यहाँ जाट राजपूत जो है वो थे। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने जो है खुद को राणा की जो है उपाधि खुद अपने से धारण की हुई थी। अब लास्ट में हम बात करेंगे इन सभी रियासतों का जो है वो बाकी रियासतों के साथ भारत में विलय हो गया।